म्यूरिम के अंदर। उसके मुताबिक अभी के टाइम पर म्यूरिम कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है, तो तुम अपने आप को प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। जिन्हों को अपने घर जाते जाते अपने मन में सोने लग जाता है कि हायर डीमन का लोअर फ्लोर पर आना, हेवनली डीमन का अपनी आइसोलेशन ट्रेनिंग से बाहर आना, और जो मिडिल फ्लोर है उनके बीच में वॉर होना, ये सब कुछ ओरिजिनल सिनेरियोस के हिसाब से बहुत ज्यादा जल्दी हो रहा है। सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। जिन्हों अपने आप से सवाल करने लग जाता है कि क्या मैं इनसे ऐसे ही डील करता रहूंगा, और उसके सिर्फ देखने मात्र से ही वो जिस आईने में देख रहा होता है उसमें तरेड़ आ जाती है, और फिर वो एकदम से पूरा का पूरा आईना टूट जाता है, जो कि देखकर वहां पर खड़े सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर एकदम से सीन शिफ्ट हो जाता है एक बिल्डिंग की तरफ, जहां पर जिनोक बोलता है कि मुझे थोड़ा सा एटमोस्फियर में बदलाव चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है जिनोक को उन सभी लोगों को फर्स्ट फ्लोर पर ले आता है, जो कि एक थीम पार्क बेस होता है। मतलब फर्स्ट फ्लोर पर एक थीम पार्क होता है, जिसको देखकर एलिस भी बोलने लग जाते हैं अपने उनमें कि मुझे नहीं पता था कि फर्स्ट फ्लोर पर ऐसी भी कोई जगह है। और जिनोक बोलता है कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता। तभी एकदम से बैलेंस एलिस के आगे आ जाता है और बोलता है कि मिस एलिस, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, मेरे पीछे ही रहना। और वो अपने आप से बात करने लग जाता है कि अपने मन में कि मैं इस बार बहुत ही ज्यादा परफेक्ट गार्डियन बनूंगा इनके लिए। और ये बात देखकर एलिस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बैलेंस को ही पीटना शुरू कर देती है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जब हम यहाँ पर हो लोगों के बीच तो ऐसा रिएक्ट मत करो। और हम लोग देखते हैं कि वहां पर टेरसा भी आ जाती है और वो थोड़ा सा शर्मा रही होती है, और जिनको समझ में नहीं आ रहा होता कि वो ऐसी एक्टिंग क्यों कर रही होती है। और हमें थोड़ी देर में ही पता लग जाता है, टेरसा अपने मन में सोच रही होती है कि मुझे पता ही था कि यहाँ पर जिनोक अकेला नहीं आ रहा होगा, और मैं सोच रही थी कि ये एक डेट होने वाली है हम दोनों की। और तभी जिनोक टेरसा के पास आ जाता है और बोलता है कि शर्माओ मत, तुमने मेरी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन नहीं की, इसके लिए बुरा मत मानो खुद के लिए। देखो वहां पर देखो, मैंने इस टोकर को भी बुलाया अगर तुम बोर हो जाओ तो। और ये बात सुनकर यूसुंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और यूसुंग बोलता है कि तुमने मुझसे कहा था कि हम लोग यहाँ पर ट्रेनिंग करने वाले हैं। और जिनू बोलता है कि क्या मैंने ऐसा कहा था तुमसे। और फिर जिनू बोलता है कि चलो हम सब यहाँ पर आए गए तो चलो शुरू करते हैं। और एलिस बोलती है कि हम लोग करने क्या वाले हैं। और जिनू के ताली बजाते ही सभी के सामने नोटिफिकेशन आ जाती है कि थीम पार्क का हार्डकोर इवेंट जो है वो शुरू हो गया है, और अब से ना तुम कोई स्किल यूज कर पाओगे और ना ही किसी आइटम को यूज कर पाओगे। और तभी उन सभी के सामने एक बहुत ही बड़ा जंप लेके उनके सामने एक बनी आ जाता है जिसका नाम रेवई होता है, और वो खुद को इस थीम पार्क का होस्ट बुलाता है। और वो बोलता है कि वेलकम टू द थीम पार्क, मैं हूँ इस थीम पार्क का होस्ट रेवई, और अब से तुम कोई भी स्किल का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। और इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम्हें इस अम्यूजमेंट पार्क से एस्केप करना होगा। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होने वाला, जबकि तुम अपना कोई भी आइटम और स्किल को यूज नहीं कर पाओगे, और तुम्हारे पीछे बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर्स आने वाले हैं। फिर रेवे बोलता है कि चलो फिर वेलकम कीजिए इस पार्क के सबसे खतरनाक मॉन्स्टर रैकून मैन का। और वो रैकून मैन नाम का मॉन्स्टर एलिस के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है, और एलिस बहुत ज्यादा डर जाती है उससे, और उसको कैजुअली एक मुक्का मार देती है, जिसकी वजह से उस कैजुअल मुक्के से ही वो रैकून मैन वहीं के वहीं खत्म हो जाता है। और रेवे का रिएक्शन होता है, तभी हम लोग देखते हैं वो सभी मॉन्स्टर्स को बहुत आसानी से मारने लग जाते हैं। और टेरसा बोलती कि ये लोग तो बहुत ज्यादा कमजोर निकले, मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी बहुत ज्यादा कमजोर है। और यूसुंग बोलता कि तुमने इन सब के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया। और जिनू बोलता कि ओह, हम कुछ ज्यादा स्ट्रांग हो गए क्या इनको लोगों के लिए, चलो फिर इसे अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए इस्तेमाल कर लो। और वो लोग देख रहे होते हैं, मतलब रेवई देख रहा होता है कि उसका जो अम्यूजमेंट पार्क है उसको ये लोग बहुत ही आसानी से तबाह कर रहे हैं। और वो बेचारा रोते रोते इन सभी को रोक रहा होता है कि रुक जाओ यार, रुक जाओ, तुम तो मेरे अम्यूजमेंट पार्क की लंका लगा दोगे, प्लीज रुक जाओ तुम लोग। सीन एकदम से वापस से शिफ्ट हो जाता है 24th फ्लोर के एम्पायर की तरफ, जहां पर म्यूरिन ने अभी अभी हमला किया होता है। और वहां पर दो लोग खड़े होते हैं, जिनमें से एक बंदा जिसका नाम नामागुन जिन्हो होता है, जो कि म्यूरिन फोर्स से ही होता है, वो अपने साइड में खड़े बंदे को बोल रहा था कि गुड जॉब, तुमने बहुत अच्छा काम किया। और वो बोलता उस बंदे से कि तुमने एम्पायर के एक बहुत बड़े नाइट के कबीले को अपने आप से ही अकेले हरा दिया, हमें तुम्हें अपनी आर्मी में पहले ही भर्ती कर लेना चाहिए था। और हम लोग देखते कि साइड में खड़ा बंदा और कोई नहीं बल्कि नामागुन तिया नहीं होता है। और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि अच्छा, तो ये वो पावर है जो कि मुझे म्यूरियम की मदद से मिली है, और अब बाहर की दुनिया है वो तो मेरे लिए बच्चों का खेल हो गई है। और जिन्हों बोलता ध्यान से कि तुम जब भी चाहो इस टावर को छोड़कर बाहर जा सकते हो, और हमारे लिए चीजें और भी आसान हो जाएंगी अगर तुम बाहर जाकर जिन्हों को मार दो।
और टियान बोलता कि मैं अपने हाथों से ही जिनूक को मारूंगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि उसके पास बहुत ही ताकतवर साथी हैं। अगर मैं जिनूक को मारने जाऊं भीगा तो वो सभी के सभी लोग अपनी जान दांव पर लगा देंगे जिनूक को बचाने के लिए। फिर जिन्हों बोलता कि ओह, तो मुझे पहले उन सभी का कुछ करना होगा। तुम्हें क्या लगता है कि हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा कौन होगा उसके दोस्तों में से? और तियान बोलता है कि मुझे पक्का पता है, वो है एमएस ट्रेम की सेटन्स, तेरसा डी लोरेंतिया। और फिर जिन्हों बोलता कि अच्छा, वो लड़की जो कि होली एम्पायर द्वारा प्रोटेक्टेड है, टेरिसा। और फिर जिन्हों बोलता है कि तो फिर हमारे लिए अच्छा मौका होगा उन दोनों को एक साथ ठिकाने लगाने का। तो चलो फिर कैंग जिनो के सबसे करीबी दोस्त को ठिकाने लगाते हैं। टेरिसा, अब तुम्हारी बारी है। और हमें टेरिसा दिखाई जाती है लास्ट टाइम बहुत ही ज्यादा मुस्कुराते हुए। और यहीं पर ये चैप्टर एंड हो जाता है। सीन दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है जहां पर मारिया बोल रही होती है टेरसा को, तो इसका मतलब तुम दोनों ही सिर्फ नहीं थे उस थीम पार्क में, वहां पर उसकी पूरी कंपनी आई हुई थी। और टेरसा बोलती कि हाँ, लेकिन मुझे फिर भी बहुत ज्यादा मजा आया। उन अजीब सी चीजों को तोड़कर मेरी सारी एंजाइटी मानो गायब सी हो गई। और एकदम से मारिया सोचने लग जाती है अपने मन में कि अच्छा, जो बीजिंग में हुआ था वो इसके बारे में बात कर रही है जिसकी वजह से इसको एंजाइटी हुई थी। फिर मारिया टेरसा की टांग खींचते हुए बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम कैंग जिनहुक के साथ रहकर उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गई हो। और टेरसा बोलती कि अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कुछ चीजें सीखी है। अब इस बार मैं जब उसके साथ थीम पार्क में गई थी तो मुझे एक बात का तो पता लग गया कि मैं सोचती थी कि जिन्हों खुद के बारे में सोचता और बहुत ज्यादा सेल्फिश इंसान है, लेकिन सच बात तो ये है कि वो हमेशा से बहुत सारे अच्छे लोगों से ही घिरा रहता है। और मुझे लगता है कि यही कारण है कि जब से मैं जिनुक से मिली हूँ वो तब से ही इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता है, क्योंकि उसे पता रहता है कि उसको क्या करना है, उसका आगे का मूव क्या होगा। और वो कभी भी हेजिटेट नहीं करता कोई भी मूव करने के लिए। मैंने उसके साथ जितना भी टाइम बिताया वो बहुत अच्छा टाइम था। लेकिन मुझे अब समझ में आ चुका है कि अब वो पुराने दिनों के तरह सिर्फ मेरे साथ ही टाइम नहीं बिता सकता, अब उसको और भी बहुत काम है। ये सारी बातें सुन के मारिया अपने मन में सोचने लग जाती है कि किसी को भी जलन महसूस होने लग जाएगी। लेकिन मुझे ये थोड़ी सी सैड दिखाई दे रही है। कितनी प्योर चाइल्ड है यार। और तभी उसकी टांग खींचने के लिए दोबारा मारिया बोलती है, तो फिर मुझे कब मिलवा रही हो जिनुक से? मुझे डेविल लोग बहुत पसंद है। और टेरसा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बहुत ज्यादा क्यूट लग रही होती है। लेकिन तभी एकदम से टेरसा कुछ नोटिस करती है और वो बोलती है कि एक मिनट, ये आसमान इतना ज्यादा लाल क्यों है? और हम लोग देखते हैं कि तभी वहां पर धरती बहुत जोरों से हिलने लग जाती है। और ये सब कुछ देखकर मारिया एकदम से बोलती है कि क्या एक अर्थक्वेक आ गया यहाँ पर, ये कैसे हो सकता है? और टेरसा बोलती है कि नहीं, ये कोई अर्थक्वेक नहीं है, जरूर यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ है। हम लोग देखते कि टेरसा बहुत ऊंचा जंप लगाती है और बिल्डिंग के ऊपर की तरफ जाती है ताकि वो देख सके कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और जो वो देखती है वो देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती कि ओ नो, ये नहीं हो सकता। लेकिन एकदम से सीन शिफ्ट हो जाता है फिफ्थ फ्लोर की तरफ जहां पर एंड्रिया की टेरिटोरी है। और हम लोगों को दिखाया जाता है कि एंड्रिया जिनुक के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है और जिनुक उसको बता रहा होता है कि देखो, अटैक करते वक्त अपने अपोनेंट के पैरों की तरफ ध्यान दो। और जिनुक बोलता है कि हाँ बहुत अच्छे, और इनके अंदर अपने नकली अटैक्स को भी मिक्स कर दो। और वो बोलता है कि देखो, अब ऊपर के फ्लोर खुल चुके हैं, तो यहाँ पर कोई लोग आ रहे हैं जो तुम्हें परेशान कर रहे हो? और टेरसा बोलती कि हाँ, कई बार यहाँ पर बहुत ताकतवर लोग आ जाते हैं, लेकिन अब उनसे ज्यादा दिक्कत नहीं होती क्योंकि अब मैं भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी हूँ। ये बोलकर वो जिनुक के ऊपर बहुत ही तेज अटैक करती है अपनी स्किल अल्टीमेट स्ट्राइक पनिशमेंट को एक्टिवेट करके। लेकिन जिनुक उससे बहुत ही ज्यादा कैजुअली डोज कर लेता है। और ये सब कुछ देखकर एंड्रिया बहुत ज्यादा सैड हो जाती है कि ये क्या बात हुई, तुमने मेरी अल्टीमेट स्किल को बहुत ही आसानी से डोज कर लिया है यार, ऐसा थोड़ी ना होता है। और जिनुक बहुत ही ज्यादा इविल स्माइल कर रहा होता है। फिर जिनुक एंड्रिया की तरफ देखकर अपने मन में सोचने लग जाता है कि ये तो बहुत ज्यादा जल्दी बड़ी हो गई। जब ये मुझे मिली थी तो एक डरी हुई सहमी हुई सी बच्ची थी, और अब देखो इसको। और एकदम से वो अपने मन में सोचता है कि फिफ्थ फ्लोर भी बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा है और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा जल्दी मेरी फोर्स को ज्वाइन करने वाली है। और उसके ऐसे बिहेवियर को देखकर एकदम से एलिस वहां पर आ जाती है और वो बोलती कि मैंने तो तुम्हें ऐसा रोना नहीं सिखाया था। और उसको वहां पर देखकर बोलती कि मास्टर आप यहाँ पर? उनके ऐसे तालमेल को देखकर जिन्हों को अपने मन में सोचने लग जाता है कि ये तो बहुत जल्दी गेट अलोंग हो गए, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था। और एंड्रिया भी बहुत जल्द बन जाएगी।
अगर एलिस ही उसको ऐसे गाइडेंस देती रही तो। और अभी एकदम से सीन कहीं पर शिफ्ट हो जाता है जहां पर ज़ॉम्बी किसी के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि उन सभी ज़ॉम्बीज को कोई मार देता है और वो बोलता है कि क्या यार, मुझे इस फीलिंग से नफरत है जब मैं इनको चाकू मारता हूँ। और दूसरा बंदा भी बोलता है कि हाँ यार, तुम सही कह रहे हो, मैं भी एग्री हूँ इस बात से। और हम लोगों को दिखाया जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि कैसी और जुड़ेलिए ही होते हैं जो कि इन ज़ॉम्बीज को मार रहे होते हैं, जो कि आउटब्रेक के दौरान इस दुनिया में आ गए होते हैं। और ये यूरोप में ही कहीं पर होते हैं। और कैसी बोलती है कि यार, मैं उन दिनों को मिस कर रही हूँ जब हम जिन्हों के साथ घूमा करते थे। हम लोग देखते कि एकदम से कैसी का फोन बजता है और फोन निकालती है और वो सोचती कि कौन है। और वो दोनों एक साथ ही इस फोन को अटेंड करने लग जाते हैं बड़े ही बोरिंग फेस के साथ। लेकिन एकदम से उन दोनों का चेहरा खिल जाता है क्योंकि ये किसी और का फोन नहीं बल्कि हमारे कैंग जिन्हों का फोन ही होता है। और एकदम से वो बोलते कि जिन्हों कोपा, कैसे हो आप। और एकदम से जिन्हों बोलता कि तुम दोनों आखिर हो कहाँ। और वो दोनों जवाब देते कि हम दोनों जर्मनी में हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा कबाड़ फैल चुका है, मुझे लगता है कि ये एक आउटब्रेक है। और जिन्हों बोलता है कि सुनो, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे पास एक फेवर है तुम दोनों से मांगने के लिए, क्या तुम उसको पूरा करोगे। और कैसी और जुड़े लिए बोलते कि किस तरीके का फेवर। और हमको वो फेवर बताया नहीं जाता, लेकिन वो बस पूछ लेते हैं और उसको डन कर देते हैं, ठीक है। और अब एकदम से सीन शिफ्ट हो जाता है वेकेंड एसोसिएशन की तरफ, जहां पर हमको बताया जाता है कि 3 घंटे हो गए और बहुत ही लार्ज स्केल पर आउटब्रेक हो रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि 40,000 से ज्यादा ज़ॉम्बीज इस आउटब्रेक के दौरान बाहर आए हैं। और जो कम्युनिकेशन है यूरोपियन कंट्रीज के साथ, वो इस टाइम पर पॉसिबल नहीं है। और यूरोप के जो लार्ज गिल्ड है वो डिफेंस पर तो है, लेकिन हम ये पक्का कह सकते हैं कि अगर उन्हें बैकअप स्कोर नहीं मिला तो जल्द ही यहाँ पर ढेर हो जाएंगे और यूरोप की सारी कंट्रियां खत्म हो जाएगी। और जैसे यूरोप खत्म हो जाएगा, वो सभी के सभी हमारे लिए आएंगे, पक्की तौर पर मैं ये बात कह सकता हूँ। तो मैं सभी से गुजारिश करता हूँ कि तुम सभी लोग यूरोप जाकर उन सभी की मदद करो ताकि हमारी दुनिया बच सके। इंसानियत के लिए प्लीज ऑल अवेकन्ड एसोसिएशन के लोग हमारी मदद कीजिए और फाइट कीजिए ताकि ह्यूमैनिटी जिंदा बच सके। और अभी सीन वापस से शिफ्ट हो जाता है जिन्हुक की तरफ, जहां पर हम लोग देखते हैं कि एंड्रिया जिन्हुक से टेरेसा के बारे में पूछ रही होती है कि टेरेसा कैसी है। उसको कहना है कि मैं उसको मिस कर रही हूँ। और जिन्हुक एंड्रिया के सर पर हाथ मारते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं उसको बोल दूंगा कि तुम उसको मिस कर रही हो। और तभी एलिस बोलती है जिनुक से कि अगर यूरोप में ये सब कुछ भसड़बाजी हो रही है तो मुझे पक्के तौर पर बोल सकती हूँ कि जो हमारी सेटन टेरेसा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। जिनुक बोलता कि एंड्रिया को अभी पावरफुल होने के लिए अपने पूरे एफर्ट्स लगाने होंगे, मैं नहीं चाहता कि वो किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो। और एलिस बोलती है कि ये जबकि बाहर जाने का और एक छोटा सा मामला है तो मैं यहीं पर रहूं, है ना। और जिनुक बोलता है कि हाँ, क्योंकि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़े, तो मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पर रहो और एंड्रिया को ट्रेन करो। तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में। और एलिस भी बोलती कि हाँ हाँ, मुझे पता है। फिर एलिस बोलते जिनुक से कि यहाँ की सारी चीजें तुम मुझ पर छोड़ सकते हो, तुम जाओ और बाकी चीजों का ध्यान रखो, ठीक है। और अभी सीन वापिस से शिफ्ट हो जाता है कैंग जिनुक की तरफ, जो कि टावर से बाहर आ चुका है। और एकदम से उसके फोन पर कोई मैसेज आता है, लेकिन वो उस मैसेज को देखता है उससे पहले ही सीन शिफ्ट हो जाता है टेरेसा की तरफ, जहां पर हम लोग देखते हैं कि जो मारिया होती है वो हार चुके और जमीन पर पड़ी होती है। और टेरेसा भी एक बहुत बड़े स्केलेटन के साथ लड़ाई कर रही होती है। और वो स्केलेटन टेरेसा के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन टेरेसा वहां पर जंप करती है और उसके अटैक से बच जाती है। और हवा में रहते रहते ही टेरेसा अपनी स्किल डिवाइन ब्लेड को एक्टिवेट करके स्केलेटन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, जो अटैक उस स्केलेटन को लग भी जाता है। लेकिन टेरेसा एकदम से शॉक हो जाती है क्योंकि स्केलेटन का कुछ भी नहीं बिगड़ता। और वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि एक मिनट, ये जो डिवाइन पावर है मेरी, ये तो अनडेड के खिलाफ बहुत ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए, लेकिन इसको तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा, ये कैसे हो सकता है। और वो इतना सोच रही होती है, लेकिन वो स्केलेटन उसके ऊपर अटैक करने के लिए फिर से रेडी हो जाता है। और अभी टेरेसा हवा में थी तो उसके अटैक को डॉज नहीं कर सकती थी, उसको लैंड करना ही पड़ेगा। और जैसे ही टेरेसा लैंड करती है, एकदम से वो देखती है कि उसने अपना अटैक प्रिपेयर कर लिया उस स्केलेटन ने। और एकदम से वो बहुत भारी भरकम अटैक टेरेसा के ऊपर दे मारता है, जिसकी वजह से टेरेसा वहीं के वहीं चित हो जाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहां पर उस स्केलेटन का बॉस आ जाता है जिसका नाम वेलोर्डम होता है, जो कि टेरेसा की तरफ देखकर एकदम से बोलता है कि ओ, तो इसलिए म्यूरिम के लोगों ने मुझे तुम्हें मारने के लिए भेजा, तुम्हारे अंदर तो बहुत ही ज्यादा प्योर डिवाइन पावर है, लेकिन
एक मिनट तुम्हारे अंदर तो कोई और भी एनर्जी को एग्जिस्ट करती है, और वो कुछ नोटिस कर लेता है और एकदम से बोलता है कि इस लड़की को उठाओ और अपने साथ लेकर चलो। और एकदम से वो स्केलेटन जिसने टेरेसा को हराया होता है, वो बोलता है कि क्या तुम अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करने वाले? और वेल्डियम बोलता है कि मैंने कुछ और भी ढूंढ लिया है जो कि मेरे प्रॉमिस से ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए इस टाइम पर। और हाँ, उस मेज गन को भी उठा लेना, मुझे लगता है कि वो भी हमारे किसी ना किसी काम जरूर आएगी। और हम लोग देखते कि वो उन दोनों को, मारिया और टेरेसा, उन दोनों को उठाकर वहां से जाने लग जाते हैं टावर के अंदर की तरफ। और ये सब कुछ होता हुआ हमारा कैसी और जुडेलियो रिकॉर्ड कर लेता है अपने फोन में। और हम लोग देखते हैं कि कैसी बोल रहे होते हैं जुडेलियो से कि क्या हम उनके खिलाफ लड़ाई करें तो जीत सकते हैं। और जुडेलियो बोलता है कि पागल हो गए हो क्या, इतने पावरफुल लोगों के साथ हम लड़ाई करेंगे तो कैसे जिंदा बच सकते हैं, हम नहीं कर सकते उनके साथ लड़ाई। और अब हमें पता चलता है कि जिनहुक के फोन पर क्या मैसेज आया होता है, और वो मैसेज इन्हीं ने भेजा होता है। और ये वही होता है कि हाँ, टेरेसा को दो स्केलेटन उठाकर ले जा रहे हैं अपने साथ में, हम उन्हें नहीं बचा सकते। और ये मैसेज देखकर जिनहुक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और तभी सीन वापस से शिफ्ट हो जाता है एक बार म्यूरिम के बंदों की तरफ, जहां पर हम लोग देखते हैं कि म्यूरिम के बंदों को कोई बोल रहा होता है कि हमारी जो हालत है उन सभी के जिम्मेदार तुम लोग हो, क्योंकि तुम लोगों ने फोर्थ फ्लोर पे जो काम किया था उसकी वजह से म्यूरिम की आज ये हालत है। और हम लोग देखते हैं कि उनमें से एक बंदा उसको पहचान लेता है और वो बोलता है कि ये तो हमारी म्यूरिम की सक्सेसर है जो म्यूरिम को हाई पीक तक लेके जाएगी। और वो बोलती है कि क्या हाल है तुम्हारा? और हम लोग को बताया जाता है कि इस लड़की का नाम होता है बीक शियोलिन। फिर बीक शियोलिन बोलते हैं कि एक सोल्जर की वैल्यू तब बढ़ती है जब वो उसको दिए गए ऑर्डर्स को पूरा करता है, ना कि वो दिए गए ऑर्डर्स के ऊपर सवाल उठाता है। क्या तुम लोग समझ गए? और वो इतना बोल ही रही होती है और हम लोग को दिखाया जाता है कि वहां पर वे लोर्डियम भी आ जाता है और वो बोलता है कि तुम सभी के सभी बहुत ज्यादा बोरिंग हो। और फिर वो उन सभी को टेरेसा की टूटी हुई शील्ड दिखाता है और वो बोलता है कि वो पागल सी इंसान मेरे मुकाबले कुछ भी नहीं थी। और उसकी टूटी हुई शील्ड को देखकर बीक शियोलिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी के मारे झूमने लग जाती है। और ये सब कुछ देखकर वेलोडियम भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है कि हाँ, ये कुछ अच्छा रिएक्शन था। और वहां पर म्यूरिम के बंदे और सभी लोग वहां पर खुश होने लग जाते हैं, जो कि बीक शियोलिन को कुछ पसंद नहीं आता। सीन वापिस से शिफ्ट हो जाता है कैंग जिनू की तरफ, जहां पर कैंग जिनू किसी को बोल रहा होता है कि हाँ, हम चार बंदे ही बहुत हैं। और योनोआ भी बोलते कि हाँ, हम पहले भी ऐसी कंडीशन में फंस चुके हैं फोर्थ फ्लोर के ऊपर। और टाइमिंग बोलता है लेकिन इस बार हम टावर से बाहर हैं। और जिनो यूसुंग की तरफ देखते हुए बोलता है, अरे यार, तुम तो पहले कभी मेरे लिए काम करने के लिए राजी नहीं होते, तो इस बार तुम्हें क्या हुआ? और यूसुंग बोलता है कि चुप हो जाओ, मेरा मन जो करता है मैं वही करता हूँ, समझ गए तुम? फिर हम लोग देखते हैं कि जिस जहाज में जिन्होक और उसके दोस्त होते हैं, उसका पायलट बोलता है कैंग जिनोक को कि क्या यहाँ पर कुछ और भी है जो हमें जानने की जरूरत है। और टाइमिंग भी अपने सिस्टम में देखकर बोलता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, मैं इन सबको नहीं संभाल सकता, वो हम तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। और तभी हम लोग देखते हैं कि जिन्हों खड़ा होता है यूसंग को ये बोलते हुए कि यूसंग, ध्यान से देखना। और वो बटन दबाकर जहाज के पिछले वाला हिस्से को खोल देता है। और यूसंग बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? और तभी हम लोग देखते हैं कि जिनुक नीचे कूद जाता है और बोलता है जिनुक यूसंग से कि तुम ध्यान से देखना कि एक एक्सपर्ट ऐसी कंडीशन से कैसे डील करता है। और ये बोलकर जिनुक नीचे कूद जाता है और वो अपनी विंड स्पिरिट को समन कर लेता है और उसके ऊपर बैठ के उन सभी एनिमी से लड़ने के लिए निकल जाता है। और कैंग जिनुक के इस मूव को देखकर योनो और टाइमिंग भी उसकी तारीफ करने लग जाते हैं और वो शुक्र मनाते हैं कि हम लोग सेम टीम पर है। और इतनी ज्यादा पावर को देखकर वेलोडियम भी ये महसूस कर लेता है कि उसकी तरफ कोई ना कोई बहुत ही टैलेंटेड मेज आ रहा है। और ये सारी बातें जिनुक अपने मन में सोच रहा होता है कि उसे लगता है कि ये बातें वेलोडियम अपने मन में सोच रहा है। और तभी जिनुक अपने मन में सोचता है कि वेलोडियम की पर्सनैलिटी को देखते हुए मुझे लगता है कि इसका नेक्स्ट मूव ये होने वाला है। और वो इतना सोच ही रहा होता है तभी कैंग जिनुक के साइड में एक पोर्टल खुलने लग जाता है और देखते ही देखते उस पोर्टल के अंदर से एक बहुत बड़ा हड्डियों से बना हुआ ड्रैगन वहां पर समन हो जाता है। और वो वहां पर अपनी व्यू शेयरिंग स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी मदद से वो ड्रैगन जो भी देख रहा है वहां पर वो सब कुछ वेलोडियम भी होता हुआ देख सकता है। लोग देखते कि वो बोन ड्रैगन अपनी स्किल फियर का इस्तेमाल करने लग जाता है, जिसकी वजह से वहां पर जितने भी लोग हैं वो सभी लोग फियर में आ जाते हैं। और कैंग जिनुक, मेरा मतलब यूसंग भी ये सोचने लग जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम बिना कुछ किए ही हार जाएंगे। और वो तभी बाहर की तरफ देखता है और बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो देखता है कि जिनुक के हाथ में गोगमा होता है। और जिनुक बोलता है गोगमा को कि चलो इन्हें दिखाते कि तुम क्या कर सकते हो। और तभी हम लोग देखते हैं कि गोगमा भी अपनी स्किल फियर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से जो बोन ड्रैगन की स्किल है, क्योंकि वो लोअर ड्रैगन है,
तो उसकी वजह से बोन ड्रैगन की जो स्किल है वो डीएक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि गोगमा बहुत हाई लेवल स्पीशीज का ड्रैगन है। हम लोग देखते कि वेलोडियम भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है गोगमा को वहां पर देखकर, और वो बोलता है कि ये तो, और हम लोग को दिखाया जाता है कि गोगमा की फियर स्किल की वजह से उस बोन ड्रैगन का भी दिमाग खराब हो जाता है और उसको चक्कर आने लग जाते हैं। और वेलोडियम बोलता है कि ये तो एक एंशिएंट स्पीशीज का ड्रैगन है, आखिर ये एक इंसान के हाथ में क्या कर रहा है? क्या यही वो इंसान है जिसके बारे में म्यूरम ने मुझे चेतावनी दी थी? ये जरूर से कैंग जिनहुक होगा। अब जिनहुक गोगमा के ऊपर सवार हो जाता है और हम लोगों को दिखाया जाता है कि यूसुंग भी जहाज से नीचे कूद जाता है और वो विंड स्पिरिट के ऊपर लैंड कर जाता है। और वो बोलता है जिनहुक को कि अगर तुम कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ। और जिनहुक उसको पूछता है, तुम्हें क्या लगता है इसकी सवारी अच्छी है ना, क्यों, है ना? और फिर यूसुंग एकदम से अपने मन में सोचने लग जाता है कि मैंने बोल तो दिया कि मैं भी करूंगा, लेकिन ये कर कैसे रहा है, इसकी सवारी करते हुए ये अटैक कैसे करेगा भला? और तभी जिनहुक ताइमिन और योनोवा को बोलता है कि यहाँ पर हम लोग संभाल लेंगे, तुम लोग आगे जाओ। और योनोवा और ताइमिन भी बोलते हैं ओके हम जाते हैं। और तभी हम लोग देखते कि वो जो बोन ड्रैगन है वो अपनी पंखों का इस्तेमाल करके हवा में उड़ने लग जाता है। और तभी यूसुंग बोलता है उसको उड़ता हुआ देखकर जिनहुक से कि तुम्हें क्या लगता है कि हम दोनों इस चीज को संभाल पाएंगे, सिर्फ हम दोनों? और जिनहुक बोलता है कि हाँ, हम दोनों को इसको संभालना होगा, लेकिन अगर हमें वेलोडियम के साथ लड़ाई करनी है तो हमें अपने माना को बचा कर रखना होगा, ठीक है? और तभी हम लोग देखते कि वो लोग बहुत ही ज्यादा तेजी से उस ड्रैगन की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और जिन्हों बोलता है कि चलो उसकी अटेंशन ग्रैब करते हैं, और ये बोलकर उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और वो ड्रैगन भी उन दोनों को नोटिस कर लेता है और उनके पीछे उड़ने लग जाता है। और जिन्हों बोलता है कि लगता है कि हमें उसकी अटेंशन मिल गई। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है एमएस ड्रीम प्लेस की तरफ, जहां पर हम लोग देखते हैं कैसी और जुडेलियो अपनी स्किल और शेयरिंग का इस्तेमाल करके अपने मन में ही बात कर रहे होते हैं। जहां पर जुडेलियो कैसी को बोल रहा है, कैसी कैसी ध्यान दो यहाँ पर। और कैसी बोलती है अरे क्या है? और तभी जुडेलियो बोलता है कि मेरे साइड में जो स्केलेटन है वो बहुत देर से मुझे घूर रहा है, मुझे लगता है कि इसने मुझे पहचान लिया। और कैसी बोलती है कि अरे छोड़ो, ये सभी के सभी इडियट है, ये हमें नहीं पहचानेंगी। और इतना बोलते ही वो स्केलेटन अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है और जुडेलियो बोलता है कि शुक्र है, मुझे लगता है कि तुम सही कह रही हो। और कैसी बोलती है अरे ये सभी के सभी इडियट है। और हम लोगों को दिखाया जाता है जहां पर कैसी और जुडेलियो अपना भेष बदल कर खड़े हुए हैं, उनके सामने ही टेरसा बंधी हुई है। और कैसी अपने मन में बोल रही होती कि यार, जिन्होंने हमें बोला है कि हमें टेरसा के ऊपर ध्यान रखना है, लेकिन हमें उससे छुड़ा नहीं सकते, क्योंकि वो जहां पर है वो पता नहीं कौन सी जादुई चैन में बंधी हुई है जिसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है। और उसके साथ में जो स्केलेटन खड़ा हुआ है, जो डार्क नाइट टाइप का स्केलेटन है, ये भी हमें बहुत ज्यादा परेशान करेगा अगर हम उसको छुड़ाने गए थे। और वो इतना अपने मन में सोच ही रही होती है। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो डार्क नाइट नाम का स्केलेटन उनको नोटिस कर लेता है और उसी की तरफ जाने लग जाता है। और कैसी अपने मन में बोलता है, मैं मतलब जुडेलियो अपने मन में बोलता है कि कैसी, मुझे लगता है कि इसने हमें पहचान लिया। और कैसी बोलती है कि चुप रहो चुप रहो, इसने नहीं पहचाना, ये सभी के सभी बहुत ज्यादा पागल है। और फिर भी जुड़े जो बोल रहा है कि अरे वो हमारी तरफ ही आ रहा है। अब फिर ही कैसी बोलती है कि अरे नहीं, चुप हो जाओ, तुम बहुत ज्यादा क्लेश करते हो, तुम चुप हो जाओ। तो देखते कि एकदम से वो बड़ा सा स्केलेटन उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बीच कुछ चूहे घुस गए हैं। और ये बोलकर वो उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो दोनों के दोनों डोज कर लेते हैं। और अब कैसी बोलती है कि मुझे लगता है कि इन लोगों ने हमें पहचान लिया। और तभी वो लोग हंसते हंसते वहां से भागने लग जाते हैं। और अब सीन वापस से शिफ्ट हो जाता है कैंगजिनो की तरफ, जहां पर वो बोन ड्रैगन अभी भी उनका पीछा कर रहा होता है। और यूसुंग अपनी स्किल ओरा ब्लेड का इस्तेमाल करके उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता उस ड्रैगन को। और इस अटैक को देखने के बाद जिनूक बोलता है कि मैंने तुमसे बोला है कि अपना माना बचा कर रखो, तो तुम ये अटैक क्यों कर रहे हो? और यूसुंग बोलता है कि अगर हम अपने माना का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसको हराने में सालों लग जाएंगे। और तभी जिनूक बोलता है कि अरे यार, तुम इसलिए बहुत ज्यादा कमजोर हो क्योंकि तुम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते। और यूसिंग बोलता है कि क्या मतलब है तुम्हारा? और जिनूक बोलता है कि देखो, टाइमिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यूसुंग को ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही, तो जिनूक बोलता है कि एक काम करो, मेरा पीछा करो, जल्दी मेरे पीछे आओ। और ये बोलकर जिनूक बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ उड़ने लग जाता है और यूसिंग को बोलता है कि तुम्हें वो पोर्टल दिखाई दे रहा है जिसके अंदर से वो ड्रैगन आया था? तो हमें एक काम करना है कि हमें उस पोर्टल के अंदर जाना, वो भी बहुत ही ज्यादा तेजी से। और ये बात सोचकर यूसुंग अपने मन में सोचने लग जाता है कि क्या वो अपने मन में ये सोच रहा है कि वो ड्रैगन को जमीन पर क्रैश करके मार देगा? मुझे नहीं लगता कि इससे वो मर जाएगा। और वो लोग बहुत ही ज्यादा तेजी से उस पोर्टल की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि जिनुक और यूसुंग उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और ड्रैगन भी उनके पीछे पीछे आने लग जाता है। और जैसे इस ड्रैगन की गर्दन उस पोर्टल के अंदर आती है, तभी जिनुक अपना 2 स्टार का स्पेल एक्सेलरेशन बैरियर एक्टिवेट कर देता है। और उसका स्पेल एक्सेलरेशन बैरियर एक्टिवेट करने की वजह से उसकी स्पेल कास्टिंग की स्पीड 200% से इंक्रीज हो जाती है। और वो उस बैरियर का इस्तेमाल करके उस ड्रैगन की गर्दन को काट देता है और उस ड्रैगन को वहीं के वहीं मार देता है। और
और उस ड्रैगन की गर्दन को देखकर गोगुमा अपनी जीभ टपकाने लग जाता है, मतलब लार टपकाने लग जाता है। और जिनोक बोलता है गोगुमा को कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तो तुम इस सर को खा सकते हो। और हम लोग देखते हैं कि गोगुमा उस सर को खाने लग जाता है वहीं के वहीं, और जिनूक का लेवल भी अप हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि जिनूक के इस मूव को देखने के बाद यूसुफ अपने मन में ही तारीफ कर रहा होता है जिनूक की, क्या बात है भाई, क्या ट्रिक लगाकर ड्रैगन को मारा है। और जिनूक बोलता है कि जहां पर हम हैं, मुझे लगता है कि ये सेंटर लाइन हो सकती है एनिमी बेसिस की। और तभी वो एक साइन को देखते हुए अपने मन में सोचने लग जाता है कि वाओ, इस पोर्टल का इस्तेमाल करने की वजह से तो हम बहुत ज्यादा करीब आ गए। मुझे लगता है हमें थोड़ा आगे और जाना और एमएस्ट्रम प्लेस आ जाएगा। और तभी हम लोग देखते हैं कि उनको पीछे से आवाज आती है कि अमेजिंग, तुमने बहुत अच्छा काम किया। और तभी वो दोनों लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो हम लोग को दिखा जाता है कि उनके पीछे वेलोडियम आ चुका है। वेलोडियम आते ही बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई ऐसी ट्रिक का इस्तेमाल करके मेरे ड्रैगन को मार सकता है। तुमने तो मुझे वो दिन याद दिला दिए जब मैं भी इंसान हुआ करता था। और वो अपनी बात पूरी कर ही रहा था, तभी हम लोग देखते हैं कि यूसुंग की स्किल और ब्लेडिंग उसके मुंह पर आकर लगती है। और यूसुंग बोलता है कि बात करने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम मर जाओ। और तभी हम लोग देखते हैं कि यूसुंग कुछ नोटिस करता है और वेलोडियम बोलता है कि क्या यार, तुम सभी के सभी इंसान बहुत ज्यादा बोरिंग हो। मेरे ऊपर तब अटैक किया जब मैं तुमसे बात कर रहा था, क्या यार। और हम लोगों को दिखाया जाता है कि उसके इस अटैक से वेलोडियम को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ा। और तभी हमें वेलोडियम का स्टेटस बार दिखाया जाता है जिसमें उसकी एज होती है। भाई उसकी एज लिटरली 3005 साल है। ये कैसे हो सकता है? अभी तो टावर अपीयर हुआ था और उसका लेवल 91 है। तो बताया जाता है कि ये जो वेलोडियम है बहुत ही अच्छा मेज हुआ करता था, जो कि पहले टावर पर ही चढ़ाई करता था, लेकिन इसकी हिम्मत जवाब दे गई एक दिन और इसने डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और एक लीच बन गया। और ये बंदा नॉलेज पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और उसकी कॉपी कंडीशन में लिखा होता है कि जब से वो लीच बना तो उसने सभी से नफरत करके अपना जीवन जिया है। तो उसे दिखाओ कि लाइफ कितनी ज्यादा दुखी और घटिया हो सकती है। फिर जिनोक बोलता है कि ऐसे फिजिकल अटैक इसके ऊपर काम नहीं करने वाले, क्योंकि एक इल्यूजन है इसकी ओरिजिनल फॉर्म का। इसके ऊपर सिर्फ मैजिकल अटैक ही काम करेंगे जब तक इसकी ओरिजिनल फॉर्म हमारे सामने नहीं आ जाती। और ये बात सुनकर यूसुन बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है और वेलोडी में अपने मन में सोचने लग जाता है कि इतनी सी देर में इसने मेरे बारे में इतना सब कुछ पता कर लिया। और फिर वेलोडियम डरने की एक्टिंग करने लग जाता है और बोलता है कि यार, मैं तो बहुत ज्यादा डर गया, तुम लोग मुझे मार डालोगे। मैं ये करना तो नहीं चाहता था लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा, तो आगे बढ़ो मेरे साथियों। और ये बात सुनकर यूसंग और जिनुक थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं और हम लोग देखते हैं कि उसके पीछे म्यूरिम के वही बंदे आ जाते हैं जो कि थोड़ी देर पहले हमें दिखाए गए थे। और फिर वेलोडियम बोलता है कि हम हमारे काम के बीच में इस तरह की दखलंदाजी को कभी लाइटली नहीं लेते। और फिर वो अपने सभी साथियों को बोलता है कि मैं चाहता हूं कि तुम लोग मेरी बातों पर ध्यान दो, क्योंकि मैं तुम लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से हम इस पूरी जगह को तबाह कर सकते हैं। और तभी नामागुन तियान एकदम से यूसन की तरफ देखते हुए बोलता है कि ओ, तुम तो वही हो ना जो 4th फ्लोर पे मुझसे हार गए थे तलवारबाजी में। और उसकी ये बात सुनकर यूसुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन जिनोक उसकी इस बात का जवाब देते हुए बोलता है, अरे तुम लोग तो वही हो ना जो बचकर निकल गए थे जब मैंने तुम्हारे बेस को तबाह कर दिया था 4th फ्लोर के ऊपर। और तुम मुझसे क्या बोल रहे थे कि तुम मुझे जानते भी हो मैं कौन हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली के बारे में ये सब बोलने की, यही सब बातें बोल रहे थे ना तुम मुझे। और अब एकदम से सीन शिफ्ट हो जाता है टेरसा की तरफ, जहां पर टेरसा को पकड़ कर रखा होता है उन लोगों ने। और वहां पर कोई बोल रहा होता है कि क्या तुम उसे भी ला सकते हो, उस ह्यूमन मेज को जिसको हमने पहले थोड़ी देर पहले पकड़ा था। और ये बात सुनकर टेरसा बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और हम लोग देखते कि ये बात कोई और नहीं बल्कि वेलोडियम ही बोल रहा होता है। और वो बोल रहा होता है कि मुझे लगता है कि इसको थोड़ी और तकलीफ देनी पड़ेगी इसके अंदर की डार्कनेस को बाहर लाने के लिए। सीन वापस से शिफ्ट हो जाता है कैंग जिनुक और यूसुम की तरफ, जहां पर हम लोग देखते हैं म्यूरिम के सभी बंदे यूसुम के ऊपर एक के बाद एक अटैक करते ही जा रहे हैं, लेकिन यूसुंग अपनी स्किल ओरा ब्लेड को इस्तेमाल करके या फिर कहें कि ओरा सोर्ड को इस्तेमाल करके उन सभी को धूल चटाने लग जाता है। और ये सब कुछ देखकर नामागुन तियान अपने मन में सोचने लग जाता है कि ये बंदा 4th फ्लोर पर जब मुझे मिला था उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया है और ये आउटसाइडर होने के बावजूद भी